न्यूज़ 18 इंडिया। लगातार शांति की अपील की जा रही है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का घेराव किया। पुलिस का यह भी दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला करने के लिए पथराव के साथ साथ लाठी और धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया है। इस हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। यह पुलिस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। खनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके से कल टकराव की स्थिति हुई थी, उसके बाद से पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया है। 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो वहीं एक किसान की मौत की खबर भी सामने आ गई। प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिसकर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिसकर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। और इधर किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के टोहाना बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की जान चली गई। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब होती है और उसके आंदोलन में अब तक 3 पुलिस वाले हैं जो जान गंवा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ये एक दुखद खबर भी है कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन के दौरान इधर पक्ष के भी और उधर पक्ष के भी लोग जान गंवा रहे हैं। और मानव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, देखिए, साफ तौर पर यह तस्वीर नजर आ रही है कि प्रदर्शन किसी का भी हल नहीं है, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है किसानों की, क्योंकि 2 दिन के लिए उन्होंने दिल्ली कूच टाल दिया है। देखिए, अपनी मांगों को आगे रखना सभी का अधिकार है, ये बात सरकार भी कहती है, किसान नेता भी कहते हैं, लेकिन जब हिंसा होती है तो हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। और ये बात किसान नेता कहते ज़रूर हैं, लेकिन ज़मीन पर जो हम तस्वीरें देखते हैं वो बेहद हैरान करती हैं, क्योंकि जब आप सारी चीज़ों के इंतजाम बॉर्डर पर कर लेते हैं और उसके बाद ये कहा जाए कि हमने JCB मशीनें मंगाई हैं, पोकलिन मशीनें हमने यहाँ पर लाई गई हैं, फिर हम कहें कि उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये 2 तरह की बातें हो जाती हैं और दोनों ही तरफ से लोगों का नुकसान हो रहा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। हरियाणा पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, तो एक 21 साल के युवा की जो कि आंदोलन में शामिल था, उसकी मौत हुई है गोली लगने से, और ये पुष्टि पंजाब सरकार ने की है। पंजाब सरकार इसमें यह भी कह रही है कि हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंजाब सरकार एक तरीके से किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए ये कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे, 21 साल के युवा की जो जान गई है, इस पूरे मामले में जांच करेंगे। हरपाल सिंह चीमा का भी सुबह एक बयान आया है और उन्होंने एक तरीके से कहा है कि लोकतंत्र पर हमला है, जिस तरीके से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। तो दोनों तरफ से दोनों तरह की बातें की जाती हैं, राजनीतिक रोटियां भी उस पर सेकी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके से आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास में, लेकिन सबके बीच में आपको बता दें, हरियाणा के 7 जिले हैं जहां इंटरनेट की सेवा जो है बंद है और इसकी समय सीमा है वो और बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से? अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। इंटरनेट सेवाएं यहां 23 फरवरी तक रात 12 बजे तक बंद रहने वाली, और उसका सबसे बड़ा कारण यही कि इंटरनेट के जरिए अफवाह तेजी से फैल सकती है और इसीलिए ये सभी 7 जिले जो शंभू बॉर्डर से भी लगते हैं, जो इस पूरे आंदोलन वाली जगह से पास में हैं, वहां इंटरनेट सेवा बंद की गई है। अपडेट एक बार आपको पूरा दे देते हैं कि अब तक प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर क्या क्या तस्वीरें आई हैं। शुरुआत करते हैं। प्रदर्शनकारियों का दिल्ली कूच 2 दिनों के लिए टल गया है। खनौरी बॉर्डर पर 12 पुलिसकर्मी हैं जो घायल हो गए हैं इस आंदोलन के दौरान। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की भी जान गई है। इधर टोहाना बॉर्डर पर एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। आंदोलन में अब तक 3 पुलिस वाले हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं और भारतीय किसान यूनियन ने 2 घंटे हाईवे जाम का ऐलान आज कर दिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल की भी तबीयत इस आंदोलन के दौरान बिगड़ गई है। तो देखिए, आंदोलन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बकायदा लिखा है कि पंजाब के नौजवान शुभकरण की मौत बेहद दुखदाई है। क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि एक दिन अपने ही देश में हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें हमारे ही बेटों को अंग्रेजों की तरह शहीद कर देगी।
हम पूरी तरह शुभ कारण के साथ हैं और उनके कातिलों को कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। किसानों के आंदोलन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है, जिसको जो जहां से फायदेमंद दिखाई दे रहा है वो वहां से उस हिसाब से बातें कर रहा है। बीजेपी जहां प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी खुद को किसानों का हितैषी बताते हुए उनके साथ खड़े होने की बात कह रही है। सरकार को दिल्ली दिया वो अगे कोई स्टेडियम ਜਾਂ कोई रामलीला ग्राउंड उन्होंने दे देंगे, वो उत्थे बह के प्रदर्शन करते, शांतिपूर्वक प्रदर्शन उन्होंने दी मंगां बारे विचार वटांदरा हुंदा। 22 जनवरी 2021 तो लैके अज तक कुछ नहीं होया। लास्ट मीटिंग 22 जनवरी 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ किसानों नाल। जे किते इन्होंने 3 सालों के कोई गलबात की होंदी शायद ये मसला अज पैदा ही ना होंदा। सो मैनू बहुत दुख है कि मेरे राज का एक 21 साल का नौजवान शुभकरण अज इस दुनिया च नहीं रहा। ये किसान नहीं है, ये भाड़े पर आतंकवादी संगठनों के माध्यम से चलाए हुए कुछ लोग हैं। किसानों के पास एयर कंडीशन ट्रोला में कमरे नहीं होते हैं, किसानों के पास ड्रोन नहीं होते हैं, किसानों के पास टायरों को सेफ्टी देने के लिए जेसीबी वगैरह नहीं होती हैं, किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं होते हैं। ट्रैक्टर 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, 2.5 एकड़ का, 3 एकड़ का, ऐसा किसान देश में 80% है। ये 200 एकड़ 400 एकड़ वाले लोग ये खालिस्तान समर्थित जो संगठन हैं उनसे फंडेड और कांग्रेस से फंडेड लोग हैं। तो अन्नदाता के आंदोलन पर लगातार सियासत भी हो रही है। पंजाब बॉर्डर पर एक आंदोलनकारी की मौत पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, सभी युगों में जमींदारों ने हमेशा गरीबों पर अत्याचार किया है, उन्हें क्रूर बल के अधीन कर दिया है, लेकिन इससे पहले कभी भी किसी चुनी हुई सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए प्रदर्शन कर रहे निर्दोष किसानों को नहीं मारा है। 10 सालों तक हमारे किसानों से झूठ बोलने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद बीजेपी सरकार अब उन्हें बेदर्दी से मार रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अहम दौरे रहने वाले हैं। पहला दौरा उनका गुजरात का और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी भी जाएंगे। गुजरात के दौरे को लेकर आपको जानकारी दे दें, कई परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएंगी। गुजरात में पीएम मोदी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कई विकास प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन और आधारशिला करेंगे। पीएम गुजरात को 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट की सौगात भी देंगे। सुबह करीब 11:15 बजे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के स्वर्ण जयंती समारोह में पीएम को शामिल होना है और उसके बाद पीएम महसाना में वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा करने वाले और उसके बाद पीएम महसाना और नवसारी में आयोजित 2 सार्वजनिक कार्यक्रमों में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, ऊर्जा, हेल्थ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति समेत कई सेक्टर शामिल और इसके बाद गुजरात से वो चले जाएंगे अपने उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र वाराणसी। आज रात वो वाराणसी में ही रुकेंगे और कल वाराणसी को भी कई विकास की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी को दी जाएगी।